आपको क्यों लगता है कि स्ट्रैटेजिक महत्ता इस जोजिला टनल की जो है उसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है? मैंने कुछ एस्पेक्ट्स को उस मैप के जरिए समझाने की अस्थाना साहब कोशिश की, लेकिन मैं चाहूंगी कि उसको थोड़ा सा आप इलैबोरेट करें। और क्या मैं गलत हूं कि पाकिस्तान को दिक्कत है जोजिला टनल के बनने से? यस, परफेक्ट सर। देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से मैप के साथ और अपनी कमेंट्री में जोजिला टनल की सामरिक महत्वता को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अभी इसी में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। जोजिला टनल अगर जब बन जाएगी तो जैसा कि आपने बताया, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी से क्या फायदा है कि लद्दाख में जितनी भी हमारी फौजें हैं, कारगिल में जितनी भी हमारी फौजें हैं, उनके लिए अभी हमें 6 महीने का या 4 महीने का या 5 महीने का राशन और साजो सामान पूरा का पूरा वहां पर रिजर्व के तौर पे इकट्ठा करना पड़ता है जब हमारा बर्फ वाला सीजन होता है, क्योंकि उस टाइम में आवाजाही नहीं होती है। अगर ये टनल बनेगी तो 12 के 12 महीने ये कहानी आवाजाही चलती रहेगी और वो जो हमें रिजर्व बनाने पड़ते हैं वो जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, 1947-48 में भी उन्होंने इस जोजिला पास की तरफ नजर उठाई थी और जोजिला पास को ब्लॉक किया था। कारण क्या है? क्योंकि ये ही एक इलाका है जो पाकिस्तान के नजदीक पड़ता है, जहां से वो सोचते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है और ये जो रोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है और ये लेह लद्दाख को कश्मीर से अलग कर सकती है। और यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो इतनी नजदीक पहुंच जाती हैं। और वही चीज इन्होंने, जब आपको याद होगा, कारगिल में भी वही कोशिश की गई थी। एक मेन मकसद कारगिल लड़ाई का यही था कि जोजिला पास को बंद कर दिया जाए और ये रोड जो है इसको इंटरडिक्ट कर दिया जाए इस तरीके से कि आगे जो है लद्दाख जो है वो आइसोलेट हो जाए। तो ये जब ये टनल बन जाएगी तो पाकिस्तान के हाथ में से एक ये लीवरेज, जो स्ट्रेटेजिक लीवरेज या सामरिक लीवरेज एक तरीके से है, वो एक तरीके से चला जाएगा। क्योंकि जो टनल है वो इस तरीके से बन रही है कि सबसे पहले ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। दूसरी चीज ये है कि स्मॉल आर्म्स या कोई भी अगर आप पहाड़ी पे आके बैठ जाते हैं तो आप मूवमेंट बंद नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और तीसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान अभी उनको बैठने नहीं देगा। जो हो गया वो पुरानी बात है, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई वहां पे आएगा। क्योंकि इस किस्म की हमारी वहां पर अभी इंटेलिजेंस और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो हमारी जो निगरानी है, चाहे सैटेलाइट से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, इस किस्म की है कि अभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां कोई आ पाए। पहली बात। अभी जहां तक और ज्यादा सामरिक उसका सवाल है, ये जो जब इस किस्म का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बढ़ता है तो जाहिर है कि वहां के लोगों का भी फायदा होता है, टूरिज्म का फायदा होता है। लेह लद्दाख बहुत ही एक अजीब सा पूरे वर्ल्ड में फेमस टूरिज्म बन रहा है, क्योंकि एक इतनी हाइट के ऊपर एक डेजर्ट का होना एक अजूबा है पूरे वर्ल्ड के लिए। और वहां पर काफी लोग आना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इतना अच्छा ना होने के कारण वो टूरिज्म और अस्थाना साहब, क्योंकि मैं इस पूरे लेह लद्दाख में जा चुकी हूं, तो आपने तो सिर्फ डेजर्ट का जिक्र किया। ये वो इलाका है, नुब्रा वैली से आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं, आप वहां पर आपको डेजर्ट भी मिलेगा, वहां पर आपको हरियाली भी मिलेगी, वहां पर आपको पानी भी मिलेगा। इस पूरे इलाके में और नुब्रा वैली और आसपास के जो इलाके हैं बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म स्पॉट के तौर पर डेफिनेटली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इरशाद अहमद खान साहब, जिसका जिक्र अभी अस्थाना साहब ने किया, मुझे ये समझाइए सर कि कितना परेशान, किस किस चीज से आप भारत के परेशान होंगे? भारत कुछ करेगा, आपको उससे दिक्कत है, लेकिन आप वो करेंगे जिसमें आप सबसे बेस्ट हैं। आप वही करते रहेंगे और वही करते आए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की आतंकी घटनाएं यहां पर बढ़ी हैं और आतंकियों को भेजने का काम आप लोग जारी रखते हैं, क्योंकि आपके पास तो आतंकियों की फैक्ट्री है साहब। लेकिन हमारे पास जो फैक्ट्री है ना, जो मजदूर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे हम क्या करवा रहे हैं? हम उनसे ये जोजिला पास बनवा रहे हैं। दिक्कत है, आपको नजर नहीं रख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, आपकी आंखों पर एक कनकही पट्टी लग जाएगी। तो आपको इन सब से बड़ी समस्या है शायद, ऐसा मुझे लगता है खान साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, देखिए मैंने आपको बड़े गौर से और बड़े इत्मीनान से बातें सुनी आप लोगों की। पहले तो ये है कि जो टनल आप बनाने जा रहे हैं, अभी पहले 27 अक्टूबर का याद रखिए कि किस तरह पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया और उन मजलूमों ने
कितनी स्याह पट्टियां बांधी आपकी आंखों पे, लेकिन पट्टी बंधी रही। आप लोगों ने देखना नहीं है कि मजलूम के साथ क्या हो रहा है, जुल्म कैसे हो रहा है कश्मीर के साथ। दूसरी बात, ये जो टनल बना रहे हैं ये किसी के फेवर में नहीं बना रहे हैं। यहाँ से आपको दहशतगर्दी करने में आसानी पैदा हो जाएगी, कश्मीरियों को मारना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी आखिरी खून के कतरे तक अपनी आजादी के खान लिए साहब, मुझे लड़ते लगता रहेंगे है आप कि लोगों से और मुझे आजादी लगता है हासिल खान करेंगे। साहब, मुझे एक लगता बात है है, खान साहब की सुनिए, जुबान मैंने पर एक लगाम होती है जो दिखती नहीं है। खान साहब सुनिए, जुबान पर एक लगाम होती है और वो लगाम दिखती नहीं है, लेकिन होती सबके और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। जो हमारा कश्मीर है, एक हमारा पीओके है, उस पीओके पर आप लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। फिर जो हमारा कश्मीर है, वहां के लोगों की चिंता आप लोगों को इतनी ही ज्यादा है, जो हमारी आवाम है, भारत का हिस्सा है, आपको इतनी ज्यादा चिंता है उनकी, लेकिन उसके बावजूद आतंकी पे आतंकी, आतंकी पे आतंकी आप लोग भेजते हैं। अरे जरा बताइए ना, उन मजदूरों की क्या गलती थी जो इस टनल में काम कर रहे थे? आतंकी भेजे ना आपने, मरवाया ना आपने उन मजदूरों को, फिर उसके बाद आप पूरा गेम पलट देते हैं। देखें अभी तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो चीखें मैंने इसीलिए तो कहा ना कि जबान पर लगाम दिखती नहीं है, पर होनी चाहिए। जब मैंने इतने इत्मीनान से आपको सुना, आप सबको सुना, तो नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी आकर बोलेंगे तो आपको मैं बोलने दूंगी। मतलब ये है कि मुझे मालूम है कि जब मैं सच बोलूंगा तो आप मुझे बोलने, आप और सच, पाकिस्तान और सच, मैं कश्मीर, पाकिस्तान और सच, क्या बात है? इतना मिसकंसेप्शन आपको अपने ऊपर है, अपने देश को लेकर है। गजब बात है सर, बढ़िया है। जहाँ जालिम होगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, बढ़िया है। जुल्म का बदला हम लेंगे जरूर। और गिलगित बाल्तिस्तान में, गिलगित बाल्तिस्तान में जरा बताइए, गिलगित बाल्तिस्तान में बताइए वहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें आप मुझे देखें, इतना पुरअमन और अरे इतना झूठ बोलना बंद कीजिए ना खान साहब, इतना डबल स्टैंडर्ड आप लोगों में है ना, आप लोगों के अंदर इतना डबल स्टैंडर्ड है, बड़ा आपको जहां पर जुल्म दिखता है आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अपने यहाँ देश में तो आप जुल्म खत्म नहीं कर पा रहे, आपका अपना पाला हुआ द रेजिस्टेंस फोर्स आपके यहाँ पर पुलिस कर्मियों को मार देता है थाने में हमला करते हुए। गिलगित बाल्तिस्तान में लोगों पर जिस तरीके से हमले होते हैं उनकी हालत खराब है, आपसे वो भी नहीं संभाले जा रहे। दूसरे की जगह पर पीओके पर आप कब्जा करके बैठे हैं। करगिल में आपकी नजर यूं गड़ी रहती है कि जरा हम देखें कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं इतना नहीं बोला जितना खुद से बोल रही हैं आप। नहीं, मैं तो आपको आपकी हकीकत बता रही हूँ, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगी ना, आपको दिखाई नहीं देगी। आप लोगों को दिखती होती तो बात ही क्या थी, आपका खुद देश जल नहीं रहा होता, आपके देश में आतंकी घटनाएं नहीं कर रहे होते अगर आपको दिख रहा होता। ये देखें, अरे आप देखें साहब, मैं क्या देखूं? आप देखिए, आप देखिए, आप मुझे दोनों मैं एक इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, मैं एक भारतीय हूँ खान साहब, मैं एक भारतीय हूँ, और आप कुछ भी अगर बोलेंगे जो आउट ऑफ लाइन होगा तो आपको मैं यहाँ पर उसी तरीके से जवाब दूंगी, पाकिस्तान के लिए, मैं आपको उसी तरीके से जवाब दूंगी। देखिए मैं पाकिस्तान, देखिए आपको जब जवाब लेना है तो जवाब सुन के दीजिए ना जवाब। ये तो कुछ भी मत बोलिए, मेरे बोलने के ऊपर आप बोलती रहे। मैं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए बोलूंगा, मैं कश्मीर के लिए बोलूंगा, मैं मजलूम के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलने के लिए आया हूं, मैं जवाब देने के लिए आया हूं। आपने टनल की बात की, मैंने कहा आपको दहशतगर्दी आसान हो जाएगी, वहां से कश्मीरियों को मारना आसान हो जाएगा। वहां से आपको देखिए इतने कश्मीरी नहीं जितनी आपने फौज वहां मौजूद है आपकी मकबूजा कश्मीर में, ये आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वहां जुल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यौम स्याह मनाया गया या नहीं मनाया गया? हाँ। कश्मीरियों ने रोना धोना किया कि नहीं किया? खून के आंसू रोए कि नहीं रोए? मुझे जवाब दीजिए, मैं देती हूँ आपको जवाब। पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। मासूम, मैंने बड़ा मासूमाना सा सवाल किया था कि देखिए आंखों पे पट्टी आप लोगों के बंधी हुई है, आंखें खोलिए, आंखें खोल करके देखिए कि क्या हो रहा है हमारे खित्ते में, इसके ऊपर जुल्म कौन कर रहा है। और दूसरी बात यह, आप इल्जाम लगाते हैं कि हम दहशतगर्दी करते हैं आपके हिंदुस्तान में। आप मुझे ये बताइए कि आपके इतने इदारे हैं, आपकी एजेंसी इतनी ताकतवर कहते हैं आप उसको, हालांकि ताकतवर तो हमारी आईएसआई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आईएसआई को दुनिया मानती है। वही आईएसआई जो आपके यहाँ पर तख्ता पलट कर देती है, चुनी हुई सरकार को उखाड़ कर फेंक देती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत मजबूत है आपकी आईएसआई। मैं वही कह रहा हूँ, सरकारें भी नहीं चलने देती, एजेंसी नहीं होती, हो सकती। दूसरी बात यह है,
दूसरी बात यह है कि जब आपकी एजेंसीज मौजूद हैं तो कैसे दहशतगर्द आपके हिंदुस्तान में घुस जाए। दूसरी बात कहते हैं आप कश्मीर को अपनी सरहद, कश्मीर आपकी सरहद नहीं है, वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर की सरहद है। ख्याली पुलाव पकाते रहिए, लेते हैं आपसे, ख्याली पुलाव पकाते रहिए और आप ही खाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा पके भी थे। आप ख्याली पुलाव पकाइए और उसको खा लीजिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने खा लिया, क्योंकि वो तो ख्याली है, वो तो ख्याली है। ठीक है, ठीक है, चलिए मुझे, ठीक है सर, आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है। ध्रुव कटौत साहब आपको लाती हूँ, फिर उसके बाद मैं शैलेंद्र रेवांकर जी आपके पास आऊंगी, काजमी साहब फिर आपके पास आती हूँ। ध्रुव कटौत साहब, जो कुछ भी अभी खान साहब ने कहा मुझे बड़ी तकलीफ है उससे, क्योंकि इनका काम सिर्फ यही है बैठकर प्रोपेगेंडा फैलाएं, बार बार कश्मीर के नाम पर रोना रोएं, बार बार ये कहें कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। अपने देश में इनको हालात नहीं दिखते, तंगी जैसे कर्जे में दबे हुए ये लोग, खाना 2 समय का नसीब नहीं होता इनको, पानी से लेके हर एक चीज की इनकी निर्भरता, इनको दिक्कत होने लगेगी अगर जोजिला टनल बन जाएगा। साहब एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? पीओके जाने का डर है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि इन्होंने ही मजदूरों पर हमला करवाया ताकि दहशत बनी रहे वहां पर? आप लोग दहशतगर्द। ध्रुव कटौत सर, आप भी अनम्यूट शायद आपको करना पड़ेगा सर। हाँ, नहीं, एक बार आपकी आवाज नहीं आ रही, टीम जरा इनको चेक करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको कटौत साहब फिर से कनेक्ट करवाती हूँ, मैं फिर से आपको कनेक्ट करवाती हूँ। दूसरों के बारे में खान साहब रुक जाइए, बोलिए मत। शैलेंद्र रेवांकर जी, मेरा सेम सवाल आप ही से है सर। देवलांकर जी, आप भी अनम्यूट करेंगे प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, बोलिए। देखिएगा पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ एक ही, इनको बिल्कुल फेस नहीं है, मैं एक स्टैटिस्टिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो स्टैटिस्टिक ये है कि 2023-24 में पाकिस्तान ने आईएमएफ की तरफ से जो बेल आउट पैकेज लिया है, उतना तो हमारा जेएनके का 24-25 का डेवलपमेंट बजट है। ये बात देखिएगा, हम जितना पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं वो तो सोच भी नहीं सकते हैं। अरे भाई, वहां पर वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते। चाइना उनके लिए कई सारा ऑब्जेक्शंस लेके खड़ा हुआ है। आज के जमाने में यूनाइटेड नेशन का टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है वो बताता है कि कुल मिला के 73 टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बना हुआ है। अब देखिएगा, ये जो जोजिला पास की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में 2-3 चीजों का ट्रेंड जो है वो हमें क्लियर कर दिखाई देता है। वो एक है कि यहाँ पर हमने जिस तरह के चुनाव हमने जेएनके में करवाए, जिस तरह का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर आया, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हो गई। अरे भाई, ये सारे प्रोसेस में पाकिस्तान कहाँ है? वो तो बिल्कुल इस सारी प्रोसेस से आउट है। तो वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। दैट्स द फर्स्ट, उनका पहला ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, लेकिन एक बात के लिए मैं जरूर, अभी यहाँ के रक्षा तज्ञ भी बैठे हुए हैं, एक बात के लिए मैं जरूर करता हूँ कि जिस एरिया में उन्होंने ये टेरर अटैक किया हुआ है, उस एरिया में एक टेरर अटैक ऑलमोस्ट ये ऐसा एरिया है कि जहां टेरर इतने ज्यादा अटैक नहीं होते। लास्ट अटैक तो 2009 के साथ में हुआ था, उसके बाद में 15 साल का गैप चला गया। अब देखिएगा, इनकी एक तो रिवाइवल ऑफ टेररिज्म तो जरूर कर रहे हैं, बिकॉज उनको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चाहते नहीं है, उसको तो इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा सिक्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन जेएनके में है, वो बेसिकली बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर में है। अब वो पेरिफेरल एरिया जो है वहां पर वो जानबूझ के टारगेट करना चाहते हैं, सो दैट हम डाइवर्सिफाई कर सके, हमारा जो अटेंशन है उसमें डाइवर्सिफाई हो सके। इसलिए वो उस बात को चुन रहे थे। एक बड़े रणनीति का भी एक पार्ट हो सकता है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। सेकंडली, ये जो हमारा बिल्कुल ही नॉवल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जोजिला वाला जो है, अगर वो बन जाता है तो हम एक मिसाल खड़ी करेंगे। वो मिसाल चाइना के लिए भी होगा, पाकिस्तान के लिए भी होगी। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को उनको हाल्ट करके ये फिर से उसको बताना चाहते हैं कि भाई ये सब कुछ वहां पर नॉर्मलाइज नहीं है। वो उनका रणनीति है। लेकिन इसके पहले हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि ये जो रिवाइवल हुआ है, ये शुरुआत है। क्या हो सकता है कि यहाँ पर, जहां पर 15 साल में कोई अटैक नहीं हुआ था, अगर पाकिस्तान इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे अटैक करता है तो हमारे लिए भी वार्निंग सिग्नल है। और ये वार्निंग सिग्नल इसलिए है कि हम इस तरह से अटैक, उनका प्लान क्या है? उनको पुलवामा टाइप और एक अटैक करवानी है। अगर वो अटैक करवाते हैं तो वो इंटरनेशनली कश्मीर को हाईलाइट कर पाएंगे, वो उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। अरे भाई, पुलवामा टाइप अटैक तो आप कर नहीं सकते, बिकॉज अनंतनाग है, बारामूला है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी अलर्ट है
तो वो इस तरह से कुछ चीजें करना चाहते हैं जहां से वो हाईलाइट हो सके, वो अपना जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा हो या उनका रेजिस्टेंस फोर्स हो, जो पाक स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज है, वो अपने रिलेवेंस को रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और रीस्टैब्लिश करने के लिए वो ऐसे ही ठिकानों को चुनेंगे जहां पर उनका, हमारी सब इंडिया की नजर वहां पर चले जाएंगी। जैसे मजदूरों का अब निधन हुआ है, तो वो जानबूझकर ऐसे ही टारगेट चुनेंगे आने वाले टाइम में। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, इसके बाद में भी हमारे कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शिंकुला इसमें टनल हम है एक सर, जरूर शिंकुला टनल है, और दूसरी तरफ फिर आपका जांस्कर घाटी है वहां। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर भारत काम कर रहा है, और जाहिर है कि पाकिस्तान को उससे टेंशन है। सोहेल काज़मी जी आपके पास आते हो, और जैसे ही मेरे साथ ध्रुव कटोच जी जुड़ेंगे मुझे प्लीज बताइएगा। सोहेल काज़मी साहब, अभी आपने सुना होगा खान साहब को, मैं ये समझ ही नहीं पा रही, और बार बार लगता है काज़मी साहब चलेगा, एक बार कंफर्म कीजिएगा फिर से मुझे। ठीक है, काज़मी जी भी अभी नहीं है, आ गए। काज़मी साहब हैं आप मेरे साथ? काज़मी जी हैं आप मेरे साथ? कंफर्म करिएगा सर। काज़मी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, लगता है कनेक्टिविटी का थोड़ा सा। पाकिस्तान का खौफ बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हैं खान साहब? मैं क्या, पाकिस्तान के खौफ से आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की? व्हाट अ जोक खान साहब, व्हाट अ जोक, मजे का है, मजे का। व्हाट अ जोक। अच्छा है ना? चलिए, आपने मिड ऑफ द डिबेट एक जोक मारा, हम सबको हंसी आई, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। लेकिन आपसे वापस से अस्थाना साहब एक बार आपके पास आ जाते हैं। हंसते नहीं आप लोग। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम अनइनवाइटेड जोक्स को भी थोड़ा हेल्दी वे में लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अस्थाना साहब फिर से आपके पास आते हुए ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ, और ये बात तो तय है कि ये भी पाकिस्तान के लिए नागवार सिचुएशन है। पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता था कि वहां की जमहूरियत को अपनी सरकार मिले और वहां पर जो काम होने हैं वो काम आगे की तरफ बढ़े। दूसरा सर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, और उसके लिए अब तो प्रस्ताव और मंजूरी भी एक तरीके की मिल चुकी है, आगे का प्रोसेस होगा। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कश्मीर से इसको भी बहुत समस्या है। आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कश्मीर में किसी भी तरीके की नॉर्मलसी आना नागवार है कश्मीर को, इनको, पाकिस्तान को? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कश्मीर में नॉर्मलसी आने का मतलब है कि जो पीओके में कश्मीरी हैं, वो जाहिर है कि वो और ज़्यादा भड़केंगे, और वो इनसे भी सवाल करेंगे कि देखिए वहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और ये हो रहा है, इस किस्म के प्रोटेस्ट वहाँ हो रहे हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों साइड के कश्मीर की सूरत जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। अभी एक को पैनलिस्ट ने जैसे बताया था कि जो बजट जितना पाकिस्तान को पूरा उनका वो लोन मांग रहे हैं अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा तो हमने अकेले कश्मीर के ऊपर खर्च कर दिया है, और इससे और ज्यादा खर्च होने वाला है। तो उससे जाहिर है कि पूरी सूरत हाल कश्मीर के तो पूरे बदल ही रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी चीज क्या है कि पाकिस्तान आर्मी हमेशा उतना वर्चस्व बना के रखना चाहती है, आईएसआई वर्चस्व बना के रखना चाहती है। कारण क्या है कि उनको लगता है कि अगर भारत के साथ हर चीज नॉर्मल हो जाती है तो उनका वर्चस्व कम हो जाएगा, और अगर उनका वर्चस्व है तो सारे लिवर्स ऑफ पावर हैं वो उनके पास रहेंगे। इसलिए उनके दिमाग में ये रहता है कि किसी ना किसी तरीके से देश की जनता को, पाकिस्तान की जनता को ये कन्विंस हो जाना चाहिए कि भारत एक खतरा है। अब अगर भारत कुछ कर नहीं रहा है तो खतरा उसको पैदा करने के लिए क्या है कि आप टेररिस्ट भेजिए, भारत को उकसाइए, ताकि उकसाने के बाद वो भारत कुछ करे तो आप फिर बोलेंगे देखिए भारत जो है, भारत खतरा है और इससे मैं ही आपको बचा सकता हूं। इसलिए ये पॉलिटिशियन सब बेकार है, पूरा जो पावर है वो मेरे पास रहनी चाहिए। और ये जो इन दोनों पहले इनकी बात हो जाने दीजिए। संस्थाओं का यही एम रहता है, और इस कारण से टेररिज्म इनको सूट करता है। उसी साथ साथ टेररिज्म एक इंडस्ट्री भी बन गया है, क्योंकि अभी उस इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं, नार्को टेररिज्म जिसे बोलते हैं, उसका भी जो पैसा है वो भी एक, और एक इंडस्ट्री के तौर पे काफी सारे इनके
इनको अभी मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, इन्हीं के खुद के प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब बोलते थे कि जी ये तो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं जो टेररिस्ट हैं, और उसको वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबकी इन्हीं के लीडर्स की सारी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। इसमें कोई और फिर ये पूरे कहते वर्ल्ड को हैं मालूम। और फिर ये कहते हैं कि हम बोलते हैं, ये खुद ही बोलते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम बोलते हैं। अगर हेडलाइंस रेडी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि खान साहब से फिर मुझे काउंटर लेना होगा और काजमी साहब भी इसी बीच में जुड़ चुके हैं। खान साहब अपना काउंटर रखिएगा, बीच में आप कह रहे थे सर कुछ, आपकी बात मिस हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दहशतगर्दी की आप बात करते हैं, दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं खित्ते में, हम लोग नहीं फैला रहे, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। देखिए, आए दिन मेरे फौजी जवान, मेरे पुलिस के जवान शहादतें पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? कि आप दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। आप बात करते हैं कश्मीर की, आप ये देखिए, कश्मीर का इल्जाम आप हम पे लगाते हैं। आपने कब पाकिस्तानी किसी को पकड़ा, वहां किसी दहशतगर्द को पकड़ा के पाकिस्तान से आया और आपके पास कुछ सबूत है? आप देखें, ये जो कसाब आप करते हैं, कसाब भी आप ही का पालतू था, उसके पास से एक पाकिस्तानी मिल्क पैक का डब्बा मिला और उसकी वजह से आपने उसको पाकिस्तानी गिरदान दिया। तो खुदारा इन चीजों से बाज आ जाइए। हम ये नहीं चाहते, कभी भी हम नहीं चाहते कि खित्ते में बदअमनी रहे, खित्ते में दहशतगर्दी हो, खित्ते के लोग मरे, कश्मीरी मरे, इंडियन मरे, पाकिस्तानी मरे, सब इंसान मरते हैं। मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो आप ये दहशतगर्दी से अपनी बात आ जाए। आप तो मीडिया पे भी इतनी दहशतगर्दी फैलाते हैं कि आपको बम गोले छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मीडिया का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया ना खान साहब, तो आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। अच्छा हो जाएगा सब। आपकी मीडिया, आपको यहाँ की मीडिया, आपको हमारे कश्मीर की बड़ी चिंता है, लेकिन आपकी मीडिया का अगर कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया ना, तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है उन लोगों को आपसे। अगर इसे आप दहशतगर्दी का, अगर सवाल पूछने को आप दहशतगर्दी का नाम देते हैं, तो फिर आपकी सोच आपको मुबारक, आपकी सोच फिर आपको मुबारक। देखिए, जल्दी से कटौत साहब आपको लेकर आऊंगी सर, आपके पहले कमेंट के लिए और साथ ही उस काउंटर के लिए जो अभी खान साहब देगा। पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर, आप ही की। हाँ बोलिए। अच्छा, एक तो नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खान साहब ने बात की है, इसका तो मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है क्योंकि ये टेररिज्म का जो फाउंटेन हेड है उसी को कहते हैं, और इस समय पर पाकिस्तान में, गिलगित बाल्टिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, आप कोई भी इलाका पाकिस्तान का ले लो, वहां पर दहशतगर्दी फैली हुई है और ये इन्होंने खुद ही पाली हुई है। इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की अभी उनके इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन का कि उनकी सरकार भी इसका फैसला नहीं लगा सकती है और उनकी सेना, पाकिस्तानी सेना उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अभी हम आते हैं भारत के बारे में। देखिए, पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने का, वो वहां पर सफल नहीं हो सके हैं और आगे भी नहीं होंगे। जितना भी उन्होंने कोशिश की है कौन दहशतगर्दी कर सकता है कश्मीर में, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और खान साहब, सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ। और कोई कर सकता है दहशतगर्दी? नहीं, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको, एक छोटा सा मिसाल आप सुन लीजिए। इस समय पर अगर हम पाकिस्तानी मुसलमानों को कहें आप भारत कितने आना चाहते हैं, आधा पाकिस्तान भारत में आ जाएगा। आप कश्मीर में किसी भी मुसलमान को बोलो क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। भारत की तो बात ही छोड़ो, कश्मीर का एक आदमी नहीं मिलेगा। इससे ही आपको साफ पता लग जाएगा कि दोनों देशों के बीच में फर्क क्या है। ठीक है। पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि जब आपके लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं होली मक्का मस्जिद में, वहां पर भी अपने भीख के कटोरे लेकर उधर बैठ जाते हैं, ताकि सऊदी के जो रूलर हैं उनको बताना पड़ रहा है कि इन पाकिस्तानियों को यहाँ से। कटौत साहब, थोड़ा सा मैं जोजिला टनल के भी पर्सपेक्टिव पर आपसे बात करना चाहूंगी। सोहेल काजमी जी, आपके पास आते हो, आपसे अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूँ, माफी चाहूंगी उसके लिए मैं। लेकिन जो चर्चा सर हो रही है जोजिला पास को लेकर, उसको मैं एक तरफ रखती हूँ, लेकिन जो अभी फिलहाल पिछले कुछ वक्त में एक पैटर्न देखने को मिला है, जिस तरीके की टारगेट किलिंग्स हुई हैं और खास तौर पर जो मजदूरों को अभी निशाना बनाया गया, जो कि इसी टनल के काम में लगे हुए थे,
एक दहशत फैलाने की मंशा लगती है आपको पाकिस्तान की इनके भेजे हुए आतंकियों द्वारा? क्योंकि ये कश्मीर का राग तो अलापते रहेंगे, मुझे लगता है इनका वो स्टॉप बटन कहीं चला गया है और वो रिपीट मोड में, लूप में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एट द एंड इनको मिलना कुछ नहीं है, पीओके भी हाथ से जाना है जो हमारा है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप ठीक कहती है। पहले थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। दूसरा ये है, मेरे भाई जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से हैं, खान साहब, ये बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं अपने मुल्क को और अपनी पॉलिटिकल बातों को। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए एक शहरी होने के नाते। लेकिन द फैक्ट ऑफ द डे इज कि जो चीजें आपके सामने है, जो हम नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया का मीडिया बोल रहा है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे फॉरमोस्ट बात यह है कि लेटेस्ट जो टॉक्स प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में हुई है, वो एक खदशात इनको पैदा हो गया पाकिस्तान को कि कहीं अगर चाइना भी इंडिया के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और जिसपे उन्होंने जितनी हमारी इनकर्ट की हुई जमीनें हैं लद्दाख में, वो भी वापस करने का फैसला किया है। और ये टनल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो 3-3, 6-6 महीने रास्ते बंद रहते थे, और वहां के लोग, हम नहीं कहते हैं, ये इनका मीडिया कहता है कि वो लोग, अगर आप बॉर्डर्स को इररिलेवेंट करें तो वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं खुद उस इलाके में 4-5 बार गया हूँ खान साहब, और मैं हर इंसान से मिला हूँ। सियासत को आप एक साइड पे रखिए, इंसानी हकूक की आप बात करते हैं। इंसानी हकूक के लिए इंसान को अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए एक रोजमर्रा का काम और एक रोजमर्रा का लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है। मैं किसी सियासी बयान पे नहीं जाऊंगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप सुप्रेस करके किसी भी मुल्क को, किसी भी अवाम को, किसी भी लोगों को कितनी देर रखेंगे? आफ्टर ऑल उनकी आवाज जो है हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया सुनती है। और पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूदा स्थिति में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, उस पे आप और मैं बहस करने से वो ठीक नहीं होगा। वो पूरी दुनिया देख रही है और उसका नतीजा आपके सामने है कि गवर्नेंस किस तरह की पाकिस्तान में है। लेकिन जहां तक जब मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर अच्छी खुशहाली की तरफ चलेगा, जमहूरियत जब यहाँ खुशहाली से चलेगी, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होगा। हम आपके बॉर्डर्स नहीं बदल सकते हैं। आप 200-300 पॉइंट्स पे हमारे साथ मिलते हैं। आपको सुबह से शाम तक एक ही काम है, जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना, इन्फिल्ट्रेट करना, सीज फायर वायलेशंस करना। आप करते रहिए। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़ी सक्षम है। और सबसे खूबसूरत चीज ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी सरकार के साथ है, सरकार के साथ हाथ मिला के। खान साहब जवाब दे दीजिएगा। बस एक बात और जोड़ दे रही हूँ काज़मी साहब की बात में कि पड़ोसी भी नहीं बदल सकते, क्या कर सकते हैं? बोलिए खान साहब। देखिए मैं ये कहूंगा, ये अभी कह रहे थे कि वाकई किसी की मजलूम की आवाज नहीं दबाई जा सकती। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। मैंने यही कहा कि कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकेंगे आप। 27 अक्टूबर को जो यौम स्याह मनाया गया, पूरी दुनिया में कश्मीरी जहां जहां भी है मौजूद, उनके बाजू पे पट्टी थी हिंदुस्तानियों की। अरे खान साहब जागिए सपने से, खान साहब सपने से जागिए, खान साहब सपने से जागिए, जरा उठ जाइए। आप जितना जल्दी उठेंगे हकीकत के उतना करीब होंगे। खान साहब जितना जल्दी उठेंगे हकीकत के उतना करीब होंगे। जाग जाइए आप, अपनी हुकूमत को भी बोलिए जाग जाए, अपनी हुकूमत को भी बोलिए जाग जाए। कश्मीर को उनकी सरकार मिल चुकी है और कश्मीर के लोगों का, कश्मीरियों का भला हो रहा है। अपने घर में झांकिए, कितना बुरा है वहां पर। लेकिन यासीन मलिक को, अरे अपने घर में झांकिए। आप लोगों को डिसोन करने की बहुत आदत है। आप लोगों को डिसोन करने की बहुत गंदी आदत है, पर खैर आपको सूट करता है तो आप करते रहेंगे ना। एक आतंकी संगठन को आप अपना बताएंगे। थोड़ी देर पहले कसाब को भी आपने कह दिया कि हमारा नहीं था। आप लोगों को डिसोन करने की आदत है। जरा जाग जाइए साहब, जाग जाइए, जाग जाइए। छोटी सी बच्ची और कश्मीर में अपनी नाक गुजरना बंद करिए। कश्मीर में अपनी नाक गुजरना बंद करिए। खान साहब अपना जरा देश देखिए, संभालिए, अपने घर को संभालिए, उनकी आवाम को संभालिए। छोड़ दीजिए, आपका नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ जाग जाइए, इसीलिए कह रही हूँ जाग जाइए। ठीक है, मलिक को क्यों बंद किया हुआ आपने? मुझे अरे छोड़िए साहब। देखिए, एक टेररिस्ट को बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ। एक आदमी ने नहीं, वो ये नहीं करते हैं ना, ये वो नहीं करते हैं ना, इसीलिए इनको नहीं पता है ना काज़मी साहब, ये नहीं कर सकते वो, इसलिए इनको नहीं पता है। कोई बात नहीं। अस्थाना साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लूंगी मैं। कश्मीर के लिए लड़ते हैं वो अपने। अस्थाना साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर। ओके, देखिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, सवाल ये है
कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जितने ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी कि यूएन की तरफ से मुकर्रर किए गए टेररिस्ट, वो मैंने नहीं किए, वो भारत ने नहीं किए। हाँ। यूएन ने जिनको नाम दिया है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। उसी मुताबिक आपने, क्योंकि टेररिस्ट आपने पाले, अभी उन्होंने अपनी बंदूकें आपकी तरफ बढ़ा दी हैं, टीटीपी आप ही की फौज को मार रही है। तो ये जो टेररिस्ट को मदद करने का जो जज्बा है उससे फायदा कभी भी नहीं हुआ है, ना होगा। और पाकिस्तान नुकसान ही झेल रहा है और उसकी आवाम वो नुकसान झेलती ही रहेगी। हम यही कह सकते हैं कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज से बाज नहीं आएंगे तो और ज्यादा आप लोगों को मांगना पड़ेगा बाकियों से अपनी अवाम को रोटी खिलाने के लिए। ठीक है, और जाहिर है कि भारत अपने आप को हर कदम पर मजबूत करता रहेगा, जैसा कि करता रहा है पिछले कुछ दिनों में, और आने वाले वक्त में भी भारत अपने आप को उस मजबूती से रखेगा कि इस आतंकवाद का जवाब दिया जा सके और पाकिस्तान को भी आईना दिखाया जा सके।